क्या पूरे देश में हिंदू धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही? हिंदू त्योहारों पर हमले और तिरुपति में जानवरों की चर्बी वाला प्रसाद मिलना इसी तरफ इंगित करता है। और ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि प्रसाद में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, सवाल यह है कि आखिर किस मानसिकता के तहत एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक स्थल को अपवित्र किया जा रहा था। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए तिरुपति बालाजी का अपना एक महत्व है, तो क्या कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपमानित करने की साजिश के तहत प्रसाद में चर्बी मिलाने का खेल रचा? हम ये सभी कड़ियां जोड़ना चाह रहे हैं और इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि तिरुपति बालाजी जैसे प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल पर चर्बी वाला प्रसाद मिलने की वजह से देश भर के धार्मिक स्थलों को लेकर हिंदुओं में डर फैल चुका है। इस मुद्दे पर हो रही राजनीति ने इस डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आज अपनी रिपोर्ट में इसी डर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। अशुद्ध किए गए तिरुपति को शुद्ध करने का महाशांति यज्ञ हो रहा है। इस अनुष्ठान का मकसद भक्तों में तिरुपति मंदिर और प्रसादम के प्रति विश्वास जगाना है। ये जरूरी इसलिए था क्योंकि चर्बी वाले प्रसाद की घटना ने तिरुपति ही नहीं देश भर के मंदिरों में अविश्वास पैदा कर दिया। हिंदू धार्मिक स्थल के खिलाफ प्रसाद वाली साजिश की वजह से बड़े धार्मिक स्थल प्रसाद की शुद्धता का प्रमाण दे रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भक्तों को लड्डू प्रसाद दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तिरुपति में प्रसाद के तौर पर लड्डू मिलते हैं। साईं बाबा मंदिर प्रशासन भक्तों में विश्वास जगाने के लिए प्रसाद की शुद्धता और गुणवत्ता का डेमो दे रहा है। गाय का शुद्ध घी रहता है, काजू पकली रहती है, चना दाल जो है हम खुद परचेस करते हैं और उसका वो बेसन जो है वो बनाते हैं और इलायची पाउडर, इलायची दाना जो है वो उसमें यूज किया जाता है और उसका जो रेसिपी जो है वो संस्थान खुद बनाती है। तिरुपति वाला डर लखनऊ में भी दिखा। यहाँ के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खास नियम ही बना दिया गया है। अब से मंदिर में बाजार वाला प्रसाद लाना मना है। श्रद्धालुओं को घर में बना प्रसाद या फिर सूखे मेवे लाने होंगे। मनकामेश्वर मंदिर में इस वक्त प्रसाद पर बैन लग गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो प्रसाद चढ़ाया जाता था उस पर बैन लगने की वजह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं। जांच भी करनी हो तो ये हमारी दुकान है, इसमें आप जांच करवा सकते हैं। हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसा गड़बड़ नहीं होता है। महंतों के मुताबिक मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये नियम बनाया गया है। जो हिंदुत्व के इस परंपरा को पालन करना चाहते हैं उनको बाहर के प्रसाद को विग्रह तक, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी विग्रह का मंदिर हो, आप लोग वहां तक ना ले जाएं और स्वयं पहले आप निश्चिंत कर लें कि उसमें मांसाहार नहीं है, तभी आप स्वयं उसका सेवन करें और भोलेनाथ को भी भोग लगाएं। देश भर के मंदिरों में फैला अविश्वास तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर हुई राजनीति का असर भी है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद की मिलावट भी रिपोर्ट में जताए गए संदेह को लेकर है। संदेह से ही विवाद पैदा होता है और विवाद से राजनीति। मैं समझती हूँ कि जो हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है। ये हमारे साथ धोखा है, सनातन को खत्म करने की साजिश। तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू शुरू से ही एक्शन में। इस मामले का खुलासा करने के साथ साथ अब उन्होंने जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। I'm ordering an inquiry, IGP,
level or more than that. क्या देश में हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? मंदिरों की पवित्रता को नष्ट करना, हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करना, पंडालों पर पत्थर फेंकना, क्या ये एक सोची समझी साजिश है? क्या तिरुपति की घटना का राजनीतिकरण देश भर के मंदिरों पर अविश्वास फैलाने के षड्यंत्र का हिस्सा है? तिरुपति से शेषागिरी और लखनऊ से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। प्रसाद को लेकर संदेह सिर्फ श्रद्धालुओं के मन में नहीं है। मथुरा में प्रशासन ने बकायदा पेड़ा चेकिंग वैन लगवा दी। मथुरा के पेड़े चेक करने के लिए मथुरा के मंदिरों में मिलावटी पेड़े पर लगाम लगाने के लिए यह पूरा अभियान शुरू कर दिया गया है। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने जब जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर में बाहर बिकने वाले पेड़े चेक कर रहे हैं। मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए जांच की जा रही है। जिन सैंपल्स को संदिग्ध पाया जाएगा उनको गहन विश्लेषण के लिए लैब में भेजने की तैयारी भी है। जी न्यूज़।